हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हो एसटी स्मार्ट थिंग यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब कोई ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्केलर को और क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब नाम है। ठीक है, इससे डरना नहीं है, नाम है ये। तो स्केलर हो गया। तो अब दो वेक्टर हम लोग देख लेते हैं। एक यहाँ से मान लेते ओ पॉइंट, और ये हो गया मान लेते ए पॉइंट, मान लेते हैं बी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से ए वेक्टर मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं बी वेक्टर। इसके बीच में कुछ एंगल होगा। ठीक है, थीटा। तो कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है और कुछ याद नहीं रखने का ज़रूरत है। बस कुछ पॉइंट याद रखो और दो तीन क्वेश्चन बनाओ। पॉइंट भी याद रखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि याद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होना चाहिए जो ए और बी वेक्टर है। ठीक है, तो वो हमेशा नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो हमेशा नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि हम लोग ये स्केलर कैसे इसका डोनेट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? अगर हमको लिखना है ए डॉट बी वेक्टर, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं ऐसे। ठीक है, इसका डिफाइन कैसे होता है? थर्ड पॉइंट। ठीक है, ए डॉट बी वैक्टर इजकल टू मॉड ऑफ ए वैक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वैक्टर इंटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब भाई अब बात ये आ जाता है कि भाई ये भी तो इसके बीच का एंगल है। ठीक है, ये भी एंगल है। तो एंगल के बारे में बात करते हैं। तो एंगल जो हमेशा होगा, एंगल का जो रेंज होगा थीटा का, वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है थीटा, और हमेशा पाई से छोटा होगा। ये याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ तक है। ठीक है, तो ये तो पाई ऐसे ही हो गया। अब पाई प्लस समथिंग, तो पाई से छोटा होना चाहिए। पाई तक हो सकता है पर पाई से छोटा होना चाहिए। ये सब पॉइंट याद रखने वाला है। ठीक है, तो ये एंगल हम लोग नहीं लेंगे, ये एंगल हम लोग लेंगे। ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम, ये क्या मैग्नीट्यूड है दोनों का। ठीक है, और हम लोग एक और बात ये देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 स्केलर में क्या होगा कि अगर हम लोग ए डॉट बी वैक्टर लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग बी डॉट ए वैक्टर लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंगल बिटवीन देम उसका थीटा है ना, ये ए डॉट बी या बी डॉट ए, एंगल बिटवीन देम लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली कॉस बाकी सब तो सेम होगा ना, ये मॉड मॉड सेम होगा, कॉस थीटा। तो थीटा एंगल बिटवीन देम, यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ से यहाँ जाने का कितना थीटा लग रहा है, बस कुछ खास है नहीं। और फिर 6 पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम लोग आई डॉट आई करते हैं, ठीक है, या फिर जे डॉट जे करते हैं, या फिर के डॉट के करते हैं, सिमिलरली सेम सेम टाइप का, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये आपको समझ में कहाँ पे आएगा? रिजल्टेंट जब यूज़ करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है, और हम लोग यही आई इंटू जे, आई डॉट जे, आई डॉट के, या फिर जे डॉट के, तो इसका अब सिमिलरली जीरो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो आपको बनाने में कितना मज़ा आएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये अलग अलग रहा, जो भी अलग अलग रहा तो अलग रहा, बेसिकली हम लोग देखेंगे नहीं, ज़ीरो कर देंगे सीधा। ठीक है, और सेम सेम रहा तो हम लोग 1 कर देंगे। ठीक है, और 7 पॉइंट देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं ए वैक्टर डॉट बी प्लस सी वैक्टर है, ठीक है, तो हम लोग क्या है? इंटू कर सकते हैं। जी हाँ, स्केलर है तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। स्केलर मतलब क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, पर इसका मैग्नीट्यूड ही केवल होता है, मैग्नीट्यूड इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों में आप चुपचाप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी सब तो सही है। अब हम लोग अगला आगे बढ़ते हैं क्या? वेक्टर की ओर। तो
हाँ, इसके बीच का एंगल अगर देखिए एंगल पूछेगा बहुत सारे क्वेश्चन में, 8 पॉइंट देख लेते हैं। अगर एंगल पूछा, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, तो क्या लिखोगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी वैक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वैक्टर मॉड ऑफ बी वैक्टर। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी वैक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वैक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वैक्टर। ठीक है, तो ये सब कोई बड़ी बात है नहीं, ये सब आप लोग भी जानते हो, बहुत इजी है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि इसमें भी एक बना लेते हैं ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ए वेक्टर पॉइंट ए, ये बी वेक्टर पॉइंट बी, यहाँ जी ओ पॉइंट मान लेते हैं, इसके बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी ए वेक्टर जो और बी वेक्टर होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। और दूसरा बात करते हैं, ये कैसे डिनोट होता है? क्रॉस में। ठीक है, ऐसे डिनोट होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या कर लेते हैं? ए क्रॉस बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ये क्या है? एंगल बिटवीन देम। ठीक है, एंगल बिटवीन देम। और हम लोग बात करते हैं, थीटा तो वही रहेगा, 0 से पाई तक के बीच में रहेगा। ठीक है, और बाकी सब इसका डायरेक्शन हमेशा ऐसे होता है। देखिए, इस डायरेक्शन में रखें, और जैसे मान लीजिए हमको रोटेट करना है तो ऊपर की ओर आता है, तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे ए क्रॉस बी वेक्टर। जिसकी तरफ पहले फिंगर रखो, फिर जिसकी तरफ निकालना है उसकी तरफ रोटेट कर दो, फिर उसका जो आएगा उसका वो डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, देखो हमेशा जो होगा ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर वो थीटा होगा। ठीक है, और विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर। ठीक है, ये दोनों से वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या, ये अगर मान लीजिए ये हुआ आपका वाई एक्सिस में, ये होगा जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में, तो ये होगा ऑटोमेटिक जेड एक्सिस में हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग फोर्थ पॉइंट ये बात कर लेते हैं, आई क्रॉस जे वेक्टर क्या होता है, और फिर जे क्रॉस के वेक्टर क्या होता है, और के क्रॉस आई वेक्टर क्या होता है। ठीक है, और हम लोग फिफ्थ पॉइंट ये बात कर लेते हैं, आई क्रॉस आई वेक्टर, जे क्रॉस जे वेक्टर, के क्रॉस के वेक्टर क्या होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे 1 होता था, बट यहाँ पे 0 का सेम वाला। और ये एक क्लॉक याद रखिए, यहाँ मान लेते हैं आई वेक्टर, यहाँ मान लेते हैं जे वेक्टर, यहाँ मान लेते हैं के वेक्टर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आई से जे जा रहे हैं, तो आई से जे। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्या है? के वेक्टर, तो के लिख देंगे। फिर जे से के, तो जे से के जा रहे हैं, जे से के जा रहे हैं, फिर अगला क्या? आई। ठीक है, आई लिख देंगे। तो क्या, के से आई, तो अगला क्या है? जे वेक्टर। तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, अगर मान लीजिए अपोजिट जे क्रॉस आई वेक्टर। ठीक है, तो जे क्रॉस आई मतलब अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट जा रहे हैं, तो अगला क्या आएगा? बट के वेक्टर तो आ गया, पर के इसके साथ माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, क्यों माइनस करें? क्योंकि अपोजिट घूम रहे हैं, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक घूम रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है? क्लॉकवाइज आ रहा है, इसीलिए। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये के क्रॉस जे वेक्टर क्या होगा। ठीक है, और आई क्रॉस के वेक्टर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका रहा, तो आप ये करके बताएंगे, बाकी सब तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और बहुत जल्दी वन शॉट वीडियो आएगा।
तो आप देखिए ज़रूर। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो लिखिए, रिमेंबर कीजिए। अगर लगे शेयर करना तो शेयर भी कीजिए फ्रेंड के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।